हथियार बना लिया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में 24 घंटे में 72 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इनको मिलाकर अब तक 786 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अब तक कोरोना से 7 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। तो ये वाकई चिंता बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में नजर आ रही है, क्योंकि अगर 24 घंटे में हम देखें तो 72 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव आए हैं और इनको अगर हम कुल संख्या देखें तो 700 से पार यानी करीब 800 तक का ये आंकड़ा पहुंच गया है, जहां पुलिस वाले जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 7 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इनकी सुरक्षा के जिम्मेदार कौन है? इन्हें क्या वो सारे सामान नहीं मिल रहे जिससे ये जब तैनात है फील्ड पे तो अपनी रक्षा कर पाए कोरोना से? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर, क्योंकि अगर हम 24 घंटे के आंकड़े देखें तो बेहद खतरनाक 72 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं, 1-2 की संख्या नहीं है, 72 पुलिस वाले ऐसे हैं पिछले 24 घंटे में जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं ये पुलिस वाले, और इनको मिलाकर ये संख्या भी अब 700 के पार हो गई, यानी 700 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं महाराष्ट्र में। और इस वक्त का मुद्दा, अब इस पर बात कर लेते हैं। आज का मुद्दा यह है कि क्या कुछ नेता मजदूरों की मदद के नाम पर सियासी दांव खेल रहे हैं। ये मुद्दा इसलिए भी गर्म है क्योंकि गुजरात से ऐसी तस्वीरें आई जहां मजदूरों की मदद के नाम पर कुछ नेता अपना चेहरा चमकाने में जुटे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में चेहरा चमकाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। एक तस्वीर है वडोदरा की, जहां अपने गांव लौट रहे मजदूरों को बीजेपी ने टोकन बांटे। इस टोकन पर वडोदरा के विधायक और गुजरात विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी की तस्वीर लगी हुई है। टोकन हाथ में लिए मजदूरों की तस्वीर को बकायदा राजेंद्र त्रिवेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया। वहीं दूसरी तस्वीर आई गुजरात के ही वलसाड से, जहां कांग्रेस ने मजदूरों को किराए के देने के बाद उनके गले में राहुल और सोनिया गांधी की तस्वीर वाला अंग वस्त्र पहना दिया। कांग्रेस की दलील है कि उसने अपने फंड से इन मजदूरों को 700 रुपए किराए के लिए दिए हैं। लेकिन मुद्दा यही और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या मजदूरों की मदद के नाम पर नेता सियासत के दांव खेल रहे हैं? लेकिन सबसे पहले आप सुनिए वडोदरा से रवाना हुए एक मजदूर का बयान, जो कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी नेता ने घर वापसी के लिए ट्रेन पकड़ने में मदद की। हम 10 साल से बरोडे में रह रहे थे। हम यहाँ मजदूरी का काम करते हैं और यहाँ हम फंसे हुए थे। हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं राजेंद्र भाई त्रिवेदी की तरफ से हमारे को यहाँ सुविधा मिली। हम आज घर के लिए वापस जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जनक जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। जनक, ये वाकई ऐसे वक्त पर दोनों ही पार्टियां, केवल बीजेपी नहीं, केवल कांग्रेस नहीं, दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही है। मजदूरों की अगर मदद कर रहे हैं तो बहुत ही ट्रेंड हो गया है कि वहां की फोटो खींचिए और ट्विटर पर डाल दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हमने सूरत में भी पहले देखी, जहां पर बीजेपी के जो सांसद हैं वो खुद बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर ट्रेन को हरी झंडी दे रहे थे। उसके अलावा फिर कांग्रेस ने भी यही किया। और कल जिस तरीके से तस्वीरें आई वडोदरा से, जहां से विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी की तस्वीरें वाली टोकन जिसको कहें वो मजदूरों को हाथों में थमाया गया। साथ ही में जो ब्रेकफास्ट या कहें नाश्ते के लिए जो किट दी गई थी उसके अंदर भी वो सफेद थैलियों के भीतर राजेंद्र त्रिवेदी की तस्वीर है। तो वहीं थोड़ा दूर चलते हैं वलसाड में, तो वलसाड जिला कांग्रेस की ओर से कल जो ट्रेन से रवाना होने वाले जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको 700 रुपया किराया दिया जा रहा था। तो सबको वहां बुलाया गया और आप जिस तरीके से देखते हैं वह तस्वीरों में कि कांग्रेस का जो अंग वस्त्र है वो पहनाया जाता है उनके, और उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर वाला एक पूरा लिफाफा है जिसके अंदर पैसे दिए गए हैं वो भी दिया जाता है। तो आप जब आपदा की स्थिति में जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों को मदद कर रहे हैं तो ये जताने की कोशिश क्यों हो रही है? सबको मिलकर एक साथ इस लड़ाई में लड़ना है। अगर आपने उनको मदद की है तो मदद के तौर पे रखिए, जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा, उस बात को याद कराइएगा। लेकिन अभी ये समय नहीं है जहां इस तरीके की राजनीति हो। अर्पिता।